अब आप कहीं नहीं जा सकेंगे पुष्पदंत जी। नहीं गणेश जी, छोड़िए मुझे, छोड़िए मुझे। स्वामी उठिए स्वामी, छोड़िए। स्वामी आंखें खोलिए स्वामी, स्वामी। आप ठीक तो है ना स्वामी? मैं यहाँ कैसे पहुँच गया और क्या हो गया था मुझे? चलिए स्वामी, घर चलिए, चलिए। गणेश जी मुझे जाने दीजिए ना, आपने कहा था ना कथा सुनने का कोई प्रभाव नहीं होगा, तो आप मुझे जाने देंगे। यदि कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो कहाँ हुआ प्रभाव? प्रभाव तो पड़ा है, आप माने या ना माने। पहले आप सभी को कष्ट देना चाहते थे, किंतु अब तो आपने किसी की सहायता की है। मैंने सहायता की गणेश जी? परिहास कर रहे हैं आप मेरे साथ। वहाँ देखिए पुष्पदंत जी। ये क्या हो गया था मुझे? ये तो पता नहीं बुद्ध, किंतु ऐसे लगा जैसे तुम्हारे भीतर कोई प्रेत आ गया था। प्रेत? कैसे? स्वामी, पिशाच हो या प्रेत, उसने तो हमारी सहायता की थी। सहायता? कैसे? इतने दिनों से आप भोजन कहाँ कर रहे थे? आज तो आपने पेट भरकर भोजन किया। आप बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। भोजन जो करने लगे आप। और सबसे अधिक भला उन दिव्य पंडित का, जिन्होंने मुझे वो लड्डू दिया, जिसे खाकर आप फिर सामान्य हो गए। अच्छा, तो वो लड्डू आपने दिया था? महत्वपूर्ण ये नहीं कि लड्डू किसने दिया, महत्वपूर्ण तो ये है कि आपने किसी की सहायता की। एक पिशाच भी भला किसी की सहायता कर सकता है? क्यों मेरे साथ सभी पिशाचों का उपहास कर रहे हैं गणेश जी? मैं पिशाच था, पिशाच हूँ और पिशाच ही रहूंगा। परिवर्तन देखने के लिए दृष्टि चाहिए, जो अभी आपके पास नहीं है, क्योंकि अभी तो भक्तों की कहानियाँ सुनानी आरंभ ही की है मैंने, किंतु जाने अनजाने किसी की सहायता करना, ये तो बहुत अच्छी बात है ना। गणेश जी मुझे लौटाकर वहीं ले आए जहाँ से मैं भागा था। अब सबसे महानतम भक्तों में से एक की कथा सुनाने जा रहा हूँ पुष्पदंत जी। इसको श्रद्धा और विश्वास से सुनिएगा। यदि इसके बाद भी आपकी देह में कोई परिवर्तन नहीं दिखाई दिया और आप चले भी गए, तो आपको लौटकर आने पर विवश नहीं करूँगा। बलपूर्वक किसी को विवश कर बाध्य कभी नहीं करना चाहिए, किंतु यदि कोई स्वयं एकाग्र होकर कोई निर्णय लेता है तो उसका लाभ उसे अवश्य प्राप्त होता है। गणेश जी रुकूंगा, कथा भी सुनूंगा। अगर कोई परिवर्तन दिखाई दिया तो अगली कथा के लिए भी बिना यहाँ से हिले यहीं बैठा रहूंगा। वचन देते हैं आप? हाँ, वचन देता हूँ मैं। कहिए गणेश जी, किसकी कथा सुनाएंगे? सुनाइए। पुष्पदंत जी, आज जिस प्रकार आप भोजन पर टूट पड़े थे, उससे मुझे एक बहुत प्रिय भक्त का स्मरण हो आया। उन भक्त शिरोमणि का नाम था मोरिया गोसावी। मोरिया गोसावी, मोरिया गोसावी। तो क्या विशेष था इस भक्त में? क्या विशेष था? मोरिया गोसावी वो भक्त थे जिनकी भक्ति में इतना प्रभाव था कि भक्त के नाम के साथ स्वयं मेरा नाम भी जुड़ गया और मैं हो गया गणपति बप्पा से गणपति बप्पा मोरिया। इन भक्त की कथा आरंभ होती है इनके माता पिता वामन भट्ट और पार्वती बाई से, जो जम्बू द्वीप के दक्षिणी भूभाग के वासी थे। दोनों के मन में पुत्र की कामना थी। फिर एक दिन किसी ने इनसे कहा कि अष्टविनायक दर्शन के बाद पुत्र प्राप्ति हो जाती है, तो वे पूर्ण विश्वास के साथ इस यात्रा पर निकल पड़े। उनकी यात्रा के बाद उनका प्रभु में विश्वास और भक्ति इतना बढ़ गया कि उन्होंने अष्टविनायक मंदिर के निकट रहने का ही निर्णय ले लिया। दक्षिण से चिंचवाड़ चले आए, जो मोर गांव में मयूरेश्वर रूप में मेरे मंदिर के निकट है।
वामन भट्ट नियमित रूप से मोरेश्वर मंदिर आते थे। मैं उनकी भक्ति और त्याग से प्रभावित हुआ और उन दोनों को आशीर्वाद देने का निर्णय लिया। भक्त तेरे सुनो गणेश, हम भक्त तेरे प्रभु तेरी महिमा गाए, प्रभु तेरी महिमा गाए, बप्पा तेरा ही गुण 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 गाए। विघ्नेशाय नमः, विश्ववरदाय नमः। मैं आप दोनों की भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। शीघ्र आपको मेरे आशीर्वाद से एक पुत्र की प्राप्ति होगी। इतना ही नहीं, आपका पुत्र महानतम गणेश भक्तों में से एक होगा। प्रभु के दर्शन हुए मुझे। हाँ स्वामी, प्रभु ने हमें वरदान दिया, हमारे घर पुत्र होगा। हाँ प्रिय, आपण दोघांनी एक सारखं स्वप्न पाहिले, तो उसका अवश्य कोई सार होगा, वह सत्य ही होगा। आपल्याला मुलगा होईल, वो हमारे ही तरह गणेश भक्त होगा। मैं तो बाल्यकाल से ही उसे प्रभु श्री गणेश की पूजा पाठ में निपुण बना दूंगा। फिर जब उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई तो आनंद के साथ पूरे विधि विधान से वामन भट्ट ने उस बालक का नामकरण किया। कुंडली के अनुसार बालक का नाम अक्षर म है। ये तो बहुत अच्छा है पंडित जी। हमारा पुत्र हमें मोरेश्वर की कृपा से मोर गांव में प्राप्त हुआ है, वो स्थान जहां पे मयूर निवास करते हैं। इसलिए मैं अपने पुत्र का नाम रखना चाहता हूं मोरया। मोरया, मोरया। मोरया, कितना प्यारा नाम है गणपति बप्पा। समय बीता, शिशु मोरिया बालक बन गया। वामन भट्ट उतावले थे उसे सत्य करने में जो मैंने उन्हें स्वप्न में कहा था, तो वो बचपन से ही मोरिया को मेरी पूजा सिखाना चाहते थे। किंतु मोरिया तो अभी बालक ही था ना, चंचल और नटखट। पिता उसे भगवान की भक्ति सिखाना चाहते थे, परंतु उसका ध्यान कहीं और ही होता था। वेदों में षोडशोपचार की जो विधि बताई गई है, त्यानुसार प्रभूची उपासना केली जाते। विधिनुसार पूजा करने पर बिना मांगे ही प्रभु सारी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। तो मैं प्रभु से जो मांगूंगा वो मुझे मिलेगा बाबा? हाँ पुत्र, सच्ची भक्ति से तुम प्रभु से जो भी मांगोगे वो सब मिल जाता है। पुत्र मोरिया, तुम पूजा के सारे 16 संस्कार सीख गए ना? हो बाबा। ध्यान दिया ना तुमने? पूरे ध्यान से सुना। अच्छा ये बताओ, विधि के अनुसार पूजा में पुष्प के बाद क्या चढ़ाते हैं? लड्डू। और जल के बाद? मेवा। और इत्र के बाद? मोदक। तुम्हें पाठ में नहीं प्रसाद में रुचि है। बाबा अम्मी काय करूं? सामने खाना हो तो मैं सब भूल जाता हूँ। आई। अहो आई। आई। छोड़ दीजिए उसे, जाओ दिया ना।
पूजा तो हो गई, आता मैं प्रसाद खाऊं? नहीं। अहो भूखा होगा वो, चला खाऊ दे ना। देखा आपने देवी, भूखा तो ये सदा रहता है, कैसे एक लड्डू मिलने पर स्वयं को रोक नहीं सका ये। प्रभु गणेश जी ने स्वप्न में कहा था कि ये उनका भक्त बनेगा, किंतु ये तो केवल मिष्ठान्नों की ही भक्ति करता है। बाबा नहीं, ये सत्य नहीं, मिष्ठान ही नहीं, मैं भोजन की सारी सामग्री खाता हूँ। दूध, दही, मक्खन, फल, मिष्ठान ही नहीं, मैं सबकी भक्ति करता हूँ। अरे अरे प्रभु, मैं इसे लेकर बहुत चिंतित हूँ। अहो आप चिंता मत कीजिए, गणेश जी स्वयं करेंगे उसका मार्गदर्शन। इधर दो, इधर दो, इधर दो, इधर मुझे दो, मेरी ओर फेंको, इधर मुझे दो ना, मुझे दो, मुझे दो, मुझे दो, इधर दो, गेंद मेरी ओर इधर मुझे दो, मुझे दो, दो। ये लो। गेंद छूट गई मुझसे, घर के अंदर चली गई। ध्यान से खेला करो, गेंद इधर नहीं आनी चाहिए। उचित है। मेरी नारियल बड़ी बिगड़ जाती तो? ये लो, अगली बार गेंद नहीं लौटाऊंगी मैं। मुझे दो, मुझे दो, मुझे दो, गेंद मेरी ओर फेंको। मेरे पास फेंको, मेरे पास दो, दो मुझे दो, जल्दी। गेंद मेरी ओर फेंको, मुझे दो, मुझे दो। जल्दी करो, मुझे दो, मुझे दो। इतनी सारी नारियल बड़ी में से कुछ हिस्सा तो हमारा भी है। लेकिन तुम उसे पाओगे कैसे? वैसे तो कुछ नहीं देने वाली होता ही, किंतु मेरे पास एक उपाय है। मैंने कहा था ना, गेंद इधर नहीं आनी चाहिए। मेरी नारियल बड़ी बिगड़ जाती तो? अगली बार गेंद इधर आई तो लौटाऊंगी नहीं। अरे एक पात्र कहाँ गया? अब समझी, इसीलिए गेंद यहाँ फेंकी थी इन दुष्टों ने। हाँ, अभी बताती हूँ। भागो भागो, ताई आ गई। भागो, भागो। चार भाग छोड़ के मैं कैसे जाऊँ? मोरिया, तो इसके करता धरता तुम थे। अब देखती हूँ तुझे कौन बचाता है। अब मक्खन खाने का मन कर रहा है। क्या? अभी तो तुमने इतनी सारी नारियल बड़ी खाई है। भोला काका के घर का मक्खन कितना स्वादिष्ट होता है, और उनका क्रोध और भी भयंकर है। अरे वो काका हैं हमारे, और हम परिवार के छोटे। अगर अपने बच्चे मक्खन खा ले तो क्या किसी को बुरा लगता है? तो
काका का भी बुरा नहीं मानेंगे। हाँ चलो, चलो। स्वादिष्ट। आनंद आ गया। मित्रों, स्वादिष्ट मक्खन खाने का आनंद आया ना तुमको? आनंद तो तुम्हें तब आएगा जब तुम्हारे बाबा को यह पता चलेगा तुम ये क्या कर रहे हो। चलो मेरे साथ, चलो। आज तो तुम्हें देख ही लेता हूं। आज तुम्हारा पूरा मक्खन भाभी का बहुत ही चाहिए। मेरे घर का सब सारा मक्खन खा गया, सारा फल। हाँ, अरे मेरे घर का भी सब फल खा गया। अभी तक हम शिकायत नहीं करते थे, पर अब तो करना पड़ेगा। हाँ, सुनता ही नहीं है। आपका पुत्र सवा सेर नारियल की बड़ी चुरा के खा गया। ताई, मैं तो आपका पुत्र हूँ ना। हमारे घर से तो मक्खन चटकर जाता है मोरिया। और मेरे घर से वृक्ष के सारे बेर तोड़ के ले जाता है। और मेरे घर से गुड़ और तिल के सारे लड्डू ले जाता है। और मंदिर से प्रभु को चढ़ाया प्रसाद कहाँ छूमंतर हो जाता है, ये पता है आपको? सब इस मोरिया के पेट में जाता है। आज तो सब एक साथ ही आ गए, अब कैसे बचूं? आप सभी तो मेरे परिवार ही हैं और मुझसे बड़े भी। तो अब आप ही बताइए, क्या ताई के घर से भोजन उठाना गलत है? या काका के घर से मक्खन लेना गलत है क्या? काकी, और आपको तो काकी बुलाता हूँ मैं। और आपके घर से बेर और आपके घर से लड्डू नहीं ले सकता? मोरिया, बुरा है। बिना अनुमति के अपने घर से भी कुछ भी लेना गलत है। तुमने जो किया है वो एक प्रकार की चोरी है, उसका दंड तो मिलना ही चाहिए। अहो, आप ये क्या कह रहे? आज तुम्हें घर में ही रहना होगा और भूखे ही सोना होगा। अभी तो उसे बस दंड मिला था, उसे ये कहाँ ज्ञात था कि ये दंड उसका जीवन बदलने वाला है। क्यों गणेश जी, उसके जीवन में ऐसा क्या होने वाला था? ये उसके जीवन की सबसे कठोर संध्या थी। मोरिया को भोजन से दूर रहना था, और जिसे भोजन प्रिय हो उसे भोजन से दूर रखना कितना कठिन है, ये मैं भली भांति जानता हूँ। स्वामी, आप कहें तो थोड़ा भोजन दे दूं उसे। बालक ही तो है, भूल हो जाती है। उसे भूखा रखने में मुझे कोई सुख नहीं है, लेकिन उसने चोरी की है और ये गलत है। और अगर आज उससे कड़ाई नहीं की गई तो और बिगड़ जाएगा। उचित है, फिर मैं उसके प्रिय पकवान आज ही बना देती हूँ, जिससे कल वो जितना चाहे उतना खा सके। अब माँ का मन कहाँ मानता है, मैं आपको रोकूं भी तो कैसे? ठीक है स्वामी। किंतु प्रिय, आज नहीं, और रात्रि में रसोई में ताला लगा देना, अन्यथा घर से ही चोरी ना कर ले। ठीक है स्वामी। माँ तो रवा का शीरा बना रही है।
माँ मेरी सबसे प्रिय पूरी बना रही है और उसके साथ श्रीखंड भी होगा। ओह बाबा, भूख के कारण मेरा पेट भी गुड़गुड़ कर रहा है। आज तुम्हें घर में ही रहना होगा और भूखे ही सोना होगा। ऐसे कैसे नींद आएगी मुझे? ये रात्रि इतनी धीरे धीरे क्यों कट रही है? कुछ तो करना होगा मुझे। अचानक जीवन इतना कठिन क्यों हो गया है? जहाँ कठिनाई है वहाँ प्रभु सरलता की, उपाय की एक खिड़की अवश्य खुली छोड़ देते हैं। बाबा ने रात्रि भर भूखा रहने का दंड दिया था, किंतु अब तो बोर हो रही है। पेट की गुड़गुड़ अब प्रतीक्षा कठिन बना रही है। अब मैं रुक नहीं सकता। इतने सारे पकवान, आनंद आ जाएगा। क्या खाऊं, क्या खाऊं? मोदक नहीं नहीं, गुड़ पोली नहीं नहीं, श्रीखंड नहीं नहीं, पूरी नहीं नहीं, लड्डू आनंद आ गया।
मोरिया स्वयं पर नियंत्रण ही नहीं रख सका, खाता ही गया और इतना खा गया कि ऐसी स्थिति हो गई जैसे उसका पेट फटने वाला हो। फटता है, अधिक भोजन करने से कभी कभी पेट फट जाता है ना गणेश जी? जैसा एक बार आपके साथ हुआ था। फिर आपको अपना पेट नाग देवता से बांधना पड़ा था ना? हाँ, और मोरिया के साथ भी कुछ अत्यंत कष्टकारी हुआ। पुत्र पुत्र स्वामी आराम से। तुमने ये क्या कर लिया पुत्र? तुम लेटे रहो, मैं अभी किसी वैद्य को लेके आता हूँ। सब ठीक हो जाएगा। मुझे बहुत दुख रहा है माँ। देखिए वैद्य जी देखिए। पुत्र, तुम अभी स्वस्थ हो जाओगे। वैद्य जी, स्वामी, पुत्र धीरज रखो, मैं दूसरे वैद्य को लेके आता हूँ। जल्दी जाइए। उस नगर के कई प्रसिद्ध वैद्यों ने प्रयास किया, किंतु कोई लाभ नहीं हुआ। माँ, कोई लाभ नहीं हो रहा है मुझे माँ। कैसे सहायता करूं अपने पुत्र की? स्वामी, स्वामी कुछ कीजिए, मेरे पुत्र के कष्ट को दूर कीजिए स्वामी। गणपति बप्पा, हे प्रभु, हे गणेश जी, अब आप ही कोई मार्ग दिखाइए, हमारी सहायता कीजिए प्रभु। गणपति बप्पा की जय हो। द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो। ऋषिवर, आप? मैं ऋषि नारायण भारती गोसावी हूँ। मैं यहाँ से जा रहा था तो किसी की कष्ट भरी चीख सुनी, इसलिए यहाँ आ गया। ऋषिवर, वो मेरा पुत्र मोरिया है। आइए 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 ऋषिवर, कोई भी औषधि इसकी सहायता नहीं कर पा रही है, यहाँ तक कि सारे वैद्य हार मान गए। ऋषिवर, इसने भोजन अधिक खा लिया, कुछ कीजिए ऋषिवर। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु। आप इन्हें गणेश जी के मंदिर ले आइए, इनके कष्ट वही दूर होंगे।
पुत्र धैर्य रखो, स्वस्थ हो जाओगे। ये पिला दीजिए इसे। गणपति बप्पा कृपा करेंगे और फिर से आपका पुत्र स्वस्थ हो जाएगा। सुनो गणेश पुत्र उठो उठो। प्रभु तेरी महिमा गाए, बप्पा तेरा ही गुण गाए, बप्पा तेरा ही गुण गाए, बप्पा तेरा ही गुण गाए, बप्पा तेरा ही खूब कष्ट होता है ऋषिवर, मैं ठीक हो जाऊंगा ना? गणपति बप्पा अभी कृपा करेंगे पुत्र। विघ्नेशाय नमः, विश्ववरदाय नमः, विश्वचक्षुषे नमः, जगत प्रभवे नमः, हिरण्यरूपाय गणपति बप्पा अभी कृपा करेंगे पुत्र। नमः, ज्ञान रूपाय नमः, जगन्मयाय नमः, ऊर्ध्वरेत्से नमः, महाबाहवे नमः, अमेयाय नमः, अमित विक्रमाय नमः। आपने उचित कहा था ऋषिवर, गणपति बप्पा ने कृपा की, मुझे स्वस्थ कर दिया। धन्यवाद ऋषिवर। ऋषिवर, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। पुत्र तुम संस्कारी हो, बुद्धिमान हो, फिर ऐसे भूल कैसे कर दी तुमने? आवश्यकता से अधिक कभी नहीं खाना चाहिए, स्वाद का लालच नहीं करना चाहिए। मैं रोकना तो चाहता हूँ ऋषिवर, किंतु मैं क्या करूँ? जो देखता हूँ उससे अधिक खाने का मन करता है। खीर देखता हूँ तो श्रीखंड खाने का मन करता है, श्रीखंड देखता हूँ तो पेड़े खाने का मन करता है, पेड़ा देखते ही लड्डू, और लड्डू खाता हूँ तो पूरनपोली, पूरी, हलवा, भाकरी, नारियल, मन नहीं भरता, भले ही पेट क्यों न भर जाए। ऐसा इसलिए है पुत्र, क्योंकि इनमें से किसी का भी स्वाद सच्चा नहीं है, और मन तो तभी भरता है जब स्वाद सच्चा हो। तो सच्चा स्वाद किसमें होता है गुरुवर? अब तुमने मुझे गुरुवर बुलाया है तो मैं बताता हूँ शिष्य। सच्चा स्वाद स्वादिष्ट पकवानों में नहीं है, उनकी रुचि में भी नहीं, बल्कि ईश्वर की लगन में है। गणपति बप्पा की सेवा और पूजा उनकी सच्ची भक्ति में ही है। ऐसा करूँगा गुरुवर, तो क्या गणपति बप्पा मुझे साक्षात दर्शन भी देंगे? हाँ पुत्र, सच्ची भक्ति से ये भी संभव है, किंतु सच्ची भक्ति सभी प्रकार के मोह को त्यागने पर ही संभव है। इसलिए सच्ची भक्ति के लिए तुम्हें पकवानों का मोह छोड़ना होगा। आप सच्ची भक्ति के लिए मेरा मार्गदर्शन करने की कृपा करेंगे गुरुवर? पावन भक्ति के इस मार्ग पर मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, और मुझे विश्वास है कि एक दिन जब तुम्हें वो तृप्ति प्राप्त होगी, तब तुम भूख प्यास आदि पर विजय पा सकोगे। अपने गो अर्थात इंद्रियों पर नियंत्रण पाकर तुम भी गोसावी कहलाओगे। गणपति बप्पा की कृपा के तुम पात्र बनोगे। गुरु के आशीर्वाद और उनकी देखरेख में मोरिया भक्ति के मार्ग पर चल पड़ा। जो बालक कभी भोजन से दूर नहीं रह पाता था,
वो अब वेद और शास्त्रों का ज्ञान पाकर अपनी माता के साथ व्रत करने लगा और प्रत्येक मंगलवार को अपने पिता के साथ मयूरेश्वर मंदिर जाना कभी नहीं भूलता था। भोजन का मोह छोड़कर उसने अपना ध्यान भटकने से रोक दिया। क्या हुआ पुत्र? मिष्ठान की दुकान है ना पीछे बाबा, बस उसे देखे खाने का मन ना करे, इसलिए बिना देखे चल रहा हूँ। ओ मोरिया, भूखे पेट कहाँ चले? एक बार इधर देख तो लो। लड्डू, जलेबी, एक बार देख तो लो, बहुत कुछ है यहाँ। पुत्र, सहन शक्ति का फल हमेशा अच्छा होता है। चलो। सुनो गणेश हम भक्त तेरे, प्रभु तेरी महिमा गाए, प्रभु तेरी महिमा गाए, बप्पा तेरा ही गुण 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 गाए। विघ्नेशाय नमः, विश्ववरदाय नमः, विश्वचक्षुषे नमः, जगत्प्रभवे नमः, हिरण्यरूपाय नमः, सर्वात्मने नमः, ज्ञानरूपाय नमः, जगन्मयाय नमः, ऊर्ध्वरेत्से नमः, महाबाहवे नमः, अमेयाय नमः, अमित विक्रमाय नमः। बाबा, आपने पर्दा क्यों बंद कर दिया? पुत्र, ये भोग चढ़ाने की विधि है। हम उन्हें आमंत्रित करेंगे तो गणपति बप्पा भोग करने आएंगे और जो बचेगा वो हमारे लिए होगा बप्पा का प्रसाद। मोरिया अत्यंत सरल हृदयी था। उसने अपने पिताजी से सुना तो मान लिया कि उसके प्रभु प्रत्यक्ष रूप में भोग खाने आते हैं। बाबा, आज मंगलवार है ना, तो चलिए ना गणपति बापा के दर्शन करते हैं। चलो। स्वामी, ये आप क्या कर रहे हैं? आपके पैर में मोच है, ऐसी अवस्था में आप कहीं नहीं जाएंगे, विश्राम कीजिए। किंतु फिर गणपति बप्पा का भोग उन तक कौन पहुंचाएगा? मैं हूँ ना बाबा। सुनो गणेश हम भक्त तेरे, प्रभु तेरी मैं हूँ ना बाबा, मैं लेके जाऊंगा गणपति बप्पा का भोग, अब विश्राम कीजिए। तेरी महिमा गाए, बप्पा तेरा ही गुण गाए। अब तो मैंने पूरी विधि भी सीख ली है और मंदिर का मार्ग भी पता है, और गुरुजी ने भी कहा था कि पुत्र का धर्म है पिता की पूजा अनुष्ठान पूर्ण करना। तो मुझे जाने दीजिए ना पिताजी। हम विक्रमाय नमः, निर्मलाय नमः, जाओ। ओम सुमुखाय नमः, शर्मदाय। आज तो गणपति बप्पा को भोग मैं ही चढ़ाऊंगा। वाहनाय नमः। प्रिया, अब हमारे साथ खेलने नहीं आओगे क्या? आज नहीं, आज तो मुझे भोग चढ़ाने जाना है। ओह, तो इस थाली में तुम्हारी माँ के हाथ के बने स्वादिष्ट मिष्ठान है। मित्रों, अब मैं लोभ में नहीं आऊंगा। मैं पहले वाला मोरिया नहीं रहा। गुरुजी की कृपा से मैं बदल गया हूँ। अब तो मुझे गणपति बप्पा के नाम में ही रुचि है। लो, उनका नाम लो। किंतु उनका नाम लेने से पेट की भूख थोड़ी ना मिट जाएगी। हाँ, उनका नाम लोगे तो मिष्ठान का स्वाद आ जाएगा मुंह में। संतुष्टि मिलेगी क्या मोरिया? स्वाद, संतुष्टि, आनंद सभी मिल रहा है मुझे। तुम भी प्रयास करो ना मित्र। गणपति बप्पा का नाम ही चमत्कारिक है। और अभी मुझे विलंब हो रहा है, मेरा मन मत भटकाओ। जाने दो, नहीं तो गणपति बप्पा भूखे रह जाएंगे। भूखे तुम रहोगे या फिर गणपति बप्पा? क्षमा कर दे गणपति बप्पा, देर हो गई। बाबा के पाँव में चोट है और दोस्तों ने मुझे बातों में लगा लिया। आपके नाम की मिठास नहीं समझे है ना अभी, पर चिंता मत कीजिए, मैं आपके लिए बहुत स्वादिष्ट भोग लेके आया हूँ। देखिए, पूरे 10 लड्डू। बस अब मैं शीघ्र आपकी पूजा कर आपको भोग चढ़ाऊंगा। शरणागता
नमस्ते गणपते त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं कल्पितं ब्रह्मासि। बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए व्यक्ति का त्याग भी बड़ा होना चाहिए। विघ्नहर्ता श्री गणेश के अद्भुत शक्तियों से भरे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही बेल आइकॉन भी दबाएं।